Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमदर्द जेंटोल के बारे में। हमदर्द जेंटोल एक्चुअली यूनानी हर्बल कंपाउंड प्रिपरेशन है। 4 तरह के जो हमारे रोगनियात हैं उनको मिला करके इसको बनाया जाता है। इसी वजह से इसको कुछ लोग रोगन के नाम से भी जानते हैं, रोगन जेंटोल भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको तिला भी कहते हैं, तिला जेंटोल। चूँकि ये ऑयल की फॉर्म में ही होता है। जो 4 ऑयल हैं हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, इसमें हम रोगन बीर बहुटी जो है, रोगन बीर बहुटी के बारे में हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था रोगन बीर बहुटी के बारे में, उसके क्या क्या ख़ास फंक्शन और एक्शन है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें रोगन बीर बहुटी का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से रोगन बैज़ मुर्ग का भी इस्तेमाल किया गया है। रोगन बैज़ मुर्ग जो है, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं पहले। इसी तरीके से तीसरा ऑयल जो है इसमें, वो जौहरतुल खुसिया, जिसे गोट के टेस्टिस, जो बकरा है, बकरे के जो टेस्टिस होते हैं, उसका ऑयल बना करके इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो जौहरतुल खुसिया। और इसी तरीके से इसमें जो चौथा ऑयल है वो है रोगन कुचला। रोगन कुचला के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत ही अच्छा नर्वाइन स्टुमुलेंट है, हरकत देने वाला है, मुतहर्रिक है। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। इन चारों ऑयल के मिलाने से ये जेंटोल ऑयल या रोगन या फिर तिला जो है, ये हमदर्द का ये मरकब होता है। तो अब अगर हम बात करें कि जेंटोल ऑयल जो है, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके इंडिकेशन हैं। तो मेल ऑर्गन की जो वीकनेस है, मेल ऑर्गन की जो कमज़ोरी है, उसमें इसका ख़ास बेनिफिट है। स्पेशली जो लोग मास्टरबेट के पहले आदी हैं, मास्टरबेशन पहले उन्होंने किया, या फिर नॉक्टर्नल एमिसेंस कसरत एहतलाम की शिकायत थी उनको, तो उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, या फिर जरियान स्पर्मेटोरिया की वजह से भी मेल ऑर्गन काफ़ी वीक हो जाता है, पतलापन उसमें हो जाता है, शॉर्टनेस हो जाती है, थिन हो जाता है। तो स्पेशली इस डिज़ीज़ में, इस कंडीशन में जेंटोल जो है हमदर्द का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से, चूँकि ये जो कंडीशन मैंने बताई आपको कि नॉक्टर्नल इमिसेंस, मास्टरबेशन, या इसी तरीके से जरियान, जिसे स्पर्मेटोरिया कहते हैं, तो इन तमाम कंडीशन की वजह से चूँकि फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, ईडी या पीएमई की शिकायत होती है, जिसे हम लोग सुरात इंजाल कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को। तो इन सूरत में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है, चूँकि मैंने जैसा कि बताया कि रोगन बीर बहुटी के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, रोगन बैज़ मुर्ग के बारे में हमने आपको बताया, कुचला का भी हमने इससे पहले किसी वीडियो में डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्शन आपको तो दिया ही था कि बहुत अच्छा नर्वाइन स्टुमुलेंट है ये। और ये जितने भी ऑयल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को ये इंक्रीज़ करते हैं, नर्व की सप्लाई को भी इंक्रीज़ करते हैं। इसका मेन फंक्शन यही है। चूँकि जो लोग मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं, मास्टरबेशन की वजह से जो मेल ऑर्गन है, उसकी जो वीन्स हैं, उसकी जो नर्व हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो जाती हैं। तो उनके कंप्रेस होने की वजह से, उनके दब जाने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी मसल है, मेल ऑर्गन की जो मसल है, उसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती ब्लड की। अब जाहिर सी बात है कि सारे मसल्स को हमारी बॉडी की नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, और नरिशमेंट हमें मिलता है ब्लड से। जो ब्लड होता है वही उनकी खुराक होती है। अब सर्कुलेशन उनका डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में हो नहीं रहा, तो इस वजह से उसमें वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, छोटापन हो जाता है, पतलापन हो जाता है, इरेक्शन सही नहीं होता। ये कंडीशन डेवलप हो जाती है फिर वो जो मैंने बताया आपको उन तमाम डिजीज़ में। तो अब ये जो जेंटोल है हमदर्द का, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसके इस्तेमाल करने की वजह से, चूँकि मैंने बताया कि इसमें जो ऑयल हैं वो सारे के सारे मुहर्रिकात हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने वाले हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले हैं, और दौरान खून को बढ़ाते हैं। तो अब इन सूरत में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, नर्व को स्टिमुलेट करेगा, तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा आएगा।
ब्लड का फ़्लो ज़्यादा होगा, इन्हेंस होगा, इंक्रीज़ होगा। तो अब ऐसी सूरत में जो नरिशमेंट उनको प्रॉपर वे में नहीं मिल रही थी, अब वो उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जो वीकनेस आई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे शॉर्टनेस थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ईडी की शिकायत थी, पीएमई की शिकायत थी, छोटापन की शिकायत थी, तो वो सारी की सारी अब धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ख़ास हमने इसका बताया आपको, कैसे इसका मोड ऑफ़ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है। अब अगर हम बात करें कि कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो ज़ाहिर सी बात है ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है सिर्फ, ख़ास तौर पे इसका ध्यान दीजिए आप लोग। ये ऑयल या रोगन जो है ये सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है। आपको इंटरनल एप्लीकेशन, इसका इंटरनल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ है इसका। सोते टाइम कुछ इसके ड्रॉप्स आप लीजिए और मेल ऑर्गन की शाफ्ट पर इसको अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा रब या मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका तरीक़ा है, सोते टाइम ही करना है, सिर्फ दिन में 2 मरतबा नहीं करना है, सिर्फ सोते टाइम करना है। ये इसका तरीक़ा है। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है वो तमाम प्रिकॉशंस इसमें भी आएंगे जो इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं लोकल एप्लीकेशंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरडोज तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, ओवरडोज नहीं करना है। जितनी डोज़ में आपको बताया जाए उतनी ही डोज़ इस्तेमाल करें, जितने दिनों के लिए आपको बताया जाए उतने दिनों के लिए इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है, ख़ुद से आप इसको परचेज़ करके इस्तेमाल ना करें। हमेशा आप सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो डॉक्टर्स हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट करने के बाद अगर वो आपको वो प्रिस्क्राइब करते हैं जिस डोज़ में, जिस मुतय्यना मुद्दत के लिए, उस मुद्दत तक ही आप उसी डोज़ में इस्तेमाल करें, ओवरडोज़ ना करें। ये इसका प्रिकॉशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ओवरडोज़ करोगे, ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करोगे, तो कहीं ना कहीं जब स्टिमुलेंट ज़्यादा होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हमदर्द जेंटोल के बारे में। उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड थी वो मिल गई होगी। बाकी अगर आप हमसे कंसल्ट भी करना चाहते हैं तो यहाँ डिस्प्ले पे नीचे मेरा नंबर रहता है, इस पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।